To lifelong learner, guys, in this video we are going to do the questions which were asked in DSSB PGT commerce questions. This is our part 3. Got it, guys? This is our part 3. Earlier I have also discussed some questions. You can check out in part 1 and 2, okay, which is available in the playlist as well. Next, the question number 1, which of the following benefit is not offered by job costing? जॉब कॉस्टिंग के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं गाइस? जॉब कॉस्टिंग के एग्जाम्पल्स होते हैं इंजीनियरिंग का जो काम होता है, इंजीनियर्स का जो काम होता है, जैसे घर बनाने का काम जो इंजीनियर्स करते हैं, तो वो वर्क इसमें आएगा। प्लम्बिंग का काम आएगा, प्लम्बर जो काम करते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस काम करती है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। पेंटिंग डेकोरेटिंग का काम इसमें इंक्लूड होता है। व्हीकल जो गैरेजेस में आते हैं वो काम इसमें इंक्लूड होता है। बेसिकली वो सारे काम जिसमें कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको चीज़ को किया जाता है, जैसे कस्टमर स्पेसिफिकेशन या कस्टमाइज गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। कस्टमाइज गुड्स और सर्विसेज मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग चीज़ को करना इज नोन एज जॉब कॉस्टिंग। गॉट इट? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ठीक है। शिप बिल्डिंग भी किसके हिसाब से? कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। गॉट इट? नाउ हमसे ये पूछा गया है इनमें से कौन से बेनिफिट्स जॉब कॉस्टिंग के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, और जॉब कॉस्टिंग ऑफर नहीं करता है। तो हमने मीनिंग समझ लिया, तो इससे हम कुछ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इट ईजली आइडेंटिफाइज द स्पॉयलेज और डिफेक्टिव वर्क। क्या इसमें स्पॉयलेज और डिफेक्टिव वर्क का ईजिली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है? हो जाता है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर जॉब की कॉस्टिंग करी जाती है। ओवरऑल प्रोडक्ट या ओवरऑल सर्विस की कॉस्टिंग नहीं करी जाती है। हर एक जॉब की जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में या उस सर्विस को प्रोवाइड करने में लगती है, हर किसी की कॉस्टिंग अलग अलग करी जाती है, इसलिए इसको जॉब कॉस्टिंग भी कहा जाता है। ओके, इसमें हेट्रोजीनियस सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। Second point, it makes available the cost of material, labor and overhead daily or weekly for every job. तो ऐसा क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर ये प्रोवाइड करता है, तो ये स्पॉयलेज को भी कम करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है स्पॉयलेज को, कॉस्ट भी कम कर देता है, क्योंकि कॉस्ट का पता लग जाता है हमें कहाँ वेस्टेज हो रही है, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, तो उसको कॉस्ट को कम करने में भी हेल्प करता है। इसमें जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्म नेचर के होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो होते हैं जो गुड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं या सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर, ये जॉब कॉस्टिंग ये बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता है। नॉट ऑफर्ड, दिस बेनिफिट इज नॉट ऑफर्ड बाय जॉब कॉस्टिंग। इट इज सुटेबल फॉर दोज प्रोडक्ट्स फॉर विच सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड डायरेक्टली ऑन कॉस्ट। तो ये उन्हीं प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होता है जिसमें सेलिंग प्राइस डायरेक्टली कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो ये इसका क्या है? बेनिफिट है कि हम सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज what shares of profit would a sleeping partner who has contributed 75% of total capital get in the absence of deed with his partners? सबको पता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कोई भी केस हो तो हम 1:1 की रेशियो में क्या करते हैं? प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करते हैं। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी टच्ड, जिन्हें हम छू सकते हैं वो टेंजिबल कहलाते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते इंटेंजिबल एसेट्स वो कहलाते हैं। तो नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं गाइस? नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट हो गया हमारा, कॉपीराइट हो गया। ये क्या है? 1 साल से ज़्यादा जो भी चीप मतलब सर्विसेज या फिर गुड्स यूज़ किए जाते हैं बिजनेस के अंदर वो नॉन करंट कहलाए जाते हैं। यानी कि जो कि विद इन 12 मंथ्स क्या हो? लिक्विड ना हो। विद इन 12 मंथ्स लिक्विड होना यानी कि यू कैन नॉट सेल ऑफ विद इन 12 मंथ्स समथिंग विच आर हाईली इल लिक्विड
ओके, माई पॉइंट इज इलिक्विड, तो उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन करंट। या तो वो एसेट्स हो सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, या तो वो इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। तो उनकी फुल वैल्यू हम रियलाइज नहीं कर सकते 1 साल के अंदर। गॉट माई पॉइंट? ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, ओके, कॉपीराइट वगैरह। तो आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, 2 ऑप्शन यानी कि 3 और 4, ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज होती क्या है? क्लाउड सर्विसेज जैसे आपने सुना होगा, पहले हम लोग SD कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते, फ़ोटोज़ को सेव करने के लिए अपने मोबाइल में, ठीक है, SD कार्ड यूज़ करते थे, मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव वगैरह ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हमारे पास गूगल फ़ोटोज़ की सर्विस है, जिसमें हम गूगल फ़ोटोज़ में जब हमें मन करता है हम फ़ोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, अपनी गैलरी में सेव कर लेते हैं। ऐसी बिजनेसेस के अंदर होता है। बिजनेसेस जो होते हैं वो अपना डाटा कहीं किसी कंपनी में या फिर मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उनके पास सेव करके रखते हैं, जो भी उस स्टोरेज की सर्विसेज को फैसिलिटेट कर रहा है उसको वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। वो जो कंपनी है जो डेटा स्टोर कर रही है उसी का काम है उसकी देखभाल वगैरह करना, तो इसी को क्लाउड सर्विसेज बोलते हैं। बाकी कंपनी को जब चाहिए होता है वो वहाँ उस सर्विस प्रोवाइडर के मतलब कनेक्शन जो होता है इंटरनेट का, उसके थ्रू वो डाउनलोड कर लेती है, और जैसे हम लोग कर लेते हैं गूगल फोटोज़ में, और जब नहीं चाहिए होता तो फिर मतलब नहीं करते, तो इससे क्या होता है, स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो आंसर इसमें होगा 3 टाइप्स की सर्विसेज होती हैं, ये 1 2 3 तीनों ही टाइप्स की होती हैं। बस हमें इसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को हार्डवेयर एज अ सर्विस भी कहा जाता है, ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ये तीनों ही टाइप्स होती हैं क्लाउड सर्विसेज की। गॉट माई पॉइंट? ओके, बस ये ध्यान रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को क्या भी बोलते हैं, हार्डवेयर एज अ सर्विस। ओके, next question, in preparing statement of affairs the assets and liabilities are shown on the different sides. Capital is the balancing figure of assets and liabilities. Got my point? तो इसमें जो बैलेंसिंग फिगर होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। और ये कब बनाया जाता है, जब सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना जाता है, ठीक है। ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को पता लगाने के लिए बनाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाया जाता है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट?